राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो दादू दयाल जी महाराज का दूसरे पार्ट के बारे में करेंगे। दादू जी महाराज के जन्म के पश्चात में आसपास में पता चला कि भाई ऐसा बालक है, वो लोदीराम जी घर के जन्म अवतार हुआ है, तो काफ़ी खुशियां हुई, मंगलाचार गए और मिठाइयाँ वितरित करने लगे। इस बात का पता राजस्थान प्रांत के मुकुंद भारती जी महाराज को चला। तो राजस्थान प्रांत से वो चलकर गुजरात प्रांत में लोदीराम जी ब्राह्मण के घर दादू जी महाराज का दर्शन करने के लिए मुकुंद भारती जी वहां पर पहुंचे। महाराज, जैसे ही संतों का पदार्पण घर में होता है तो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, दान दिया जाता है, भेंट दिया जाता है। उसी प्रकार लोदीराम जी ब्राह्मण ने मुकुंद भारती जी का स्वागत सत्कार किया, उनकी सेवा की, भेंट की, प्रसाद वितरण किया। उसी समय मुकुंद भारती जी के पास में जयमल जी की माता अपने पुत्र को लेकर आई थी। तो उस समय मुकुंद भारती जी महाराज ने बोला कि आप शिष्य बनाने के लिए मेरे पास में आप लेकर आए हो, एक काम करो, मेरे से बड़े दादू जी महाराज है, वो संत अच्छे हैं, आप एक काम करो, उनको अपना शिष्य बना लो। महाराज, पहला शिष्य है वो जयमल जी को दादू जी महाराज ने 3 वर्ष की आयु में बना लिया था, ऐसा माना जाता है। इनके पश्चात में काफी दिनों बाद में फिर मुकुंद भारती जी महाराज है वो राजस्थान से चलकर गुजरात प्रांत में 50 संतों के साथ में दादू जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय लोदीराम जी के घर में 5 दिन वो 50 साधु संत रुके और दादू जी महाराज का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में वो संत है वो सारे के सारे हिंगलाज माता की यात्रा पे निकल गए थे। इनके पश्चात में दादू जी महाराज के जो पिताजी थे लोदीराम जी ब्राह्मण, उन्होंने ये सोचा कि दादू का शिक्षा दीक्षा कर देते हैं, थोड़ा संस्कृत विद्या सिखा देते हैं, थोड़ी गुजराती भाषा सिखा देते हैं। ये बोलकर पास में एक पंडित गोविंद दास जी महाराज की पाठशाला पढ़ती थी, वहाँ पर पढ़ने के लिए दादू जी महाराज ने डाल दिया। और रोज दादू जी महाराज है शिक्षा अर्जित करने के लिए पंडित गोविंद दास जी महाराज की पाठशाला में जाया करते थे। वहाँ पर संस्कृत, फारसी, गुजराती आदि भाषा का ज्ञान है। वो पंडित गोविंद दास जी पाठशाला में हुआ। मित्रों, जैसे ही पंडित गोविंद दास जी महाराज दादू जी महाराज को पढ़ाया करते थे और जो चीज वो पढ़ाना चाहते थे उसका उच्चारण दादू जी महाराज है वो पहले ही कर देते थे। तो गोविंद दास जी महाराज ने ये सोचा कि ये जो बालक है वो बिल्कुल बुद्धिजीव है और ये कुछ अलग ही बालक है। मित्रों, एक समय की बात है, दादू जी महाराज अपने घर से पाठशाला जा रहे थे तो रास्ते में एक साधु का उनको दर्शन हुआ। तो अपना शीश है वो दादू जी महाराज उस संत के चरणों में झुकाया और फिर उस संत ने दादू जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया। ये बोल के फिर वो पाठशाला चले गए। शिक्षा दीक्षा होने के बाद में उस समय दादू जी महाराज की आयु है वो 7 वर्ष हो गई थी। 7 वर्ष की आयु में दादू जी महाराज ने अपने पिताजी लोदीराम जी ब्राह्मण के व्यापार में हाथ बटाते थे, वो व्यापार में डाल दिया दादू जी महाराज को। तो दादू जी महाराज है अपने पिताजी का व्यापार, बही खाता वगैरह देखा करते थे। उस समय लोदीराम जी का जो व्यापार था वो रुई का व्यापार है, ऐसा महाराज माना जाता है। कुछ समय बाद में लोदीराम जी नागर ने दादू जी महाराज को बोला कि अब आपकी शादी कर देते हैं। तो शादी के लिए दादू जी महाराज ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं किसी प्रकार की शादी करने वाला नहीं हूँ। इनके पश्चात में एक समय की बात है, उस समय दादू जी महाराज की आयु है वो 11 साल हो गई थी।
तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। अहमदाबाद के पास में एक तालाब पड़ता है जिसको कांकरिया तालाब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे शाम को खेलने जाते थे और उस तालाब में नहाकर आते थे। मित्रों, एक समय की बात है, सारे बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए जा रहे थे, तो उसके साथ में दादूजी महाराज ही हर वर्ष के दिन उन बच्चों के साथ में खेलने के लिए जा रहे थे। खेलते खेलते वहाँ पर एक वृद्ध मुनि प्रकट हुए, तो वो सारे बच्चे डरकर वहाँ से दौड़ गए। और दादूजी महाराज तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो दौड़े नहीं, वो वृद्ध मुनि को प्रणाम किया और शीश निवाया। तो फिर दादूजी महाराज ने उनके सर के ऊपर हाथ धरा और आशीर्वाद दिया दादूजी महाराज को वृद्ध मुनि ने। इनके पश्चात में दादूजी महाराज ने अपना हाथ है वो अपने जेब में डाला और उस समय दादूजी महाराज के जेब में एक पैसा था। एक पैसा उस वृद्ध मुनि को भेंट किया। तो उस वृद्ध मुनि ने यह बोला कि ये पैसा आप रखो और आप जाओ, आपको जो भी चीज एक पैसे के लिए मेरे को जो खाने के लिए मिले वो लेकर आ जाओ। दादूजी महाराज ने वो पैसा लेकर वहां से दौड़ पड़े और एक पान की दुकान मिली, वहां पर पान लेकर शीघ्र से उससे वृद्ध मुनि के पास में आ गए। तो वो पान लेकर दादूजी महाराज ने वापस है वो प्रसाद दिया और दादूजी महाराज के सिर पर हाथ रखा। उस समय एक आशीर्वाद, पहला आशीर्वाद है वो दादूजी महाराज का वो उस संत के द्वारा मिला था। और दादूजी महाराज की दादू वाणी में पहली साखी है वो इसी प्रकार इस माध्यम से बोली जाती है, वो इसी प्रकार से बोली जाती है, वो इस प्रकार बोली जाती है। घेर माही गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद, घेर माही गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या, मस्तक मेरे कर धर्या, अगम अगाध, बालपणे के मायने हरि दिया दर्शन, बालपणे के मायने हरि दिया दर्शन, भगवंत बूटत होय के नगर अहमदाबाद माय, नगर अहमदाबाद माय। ऐसा करके दादूजी महाराज की दूसरी पाठ का समापन होता है। दादूराम सतराम।